हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक आएगा शब्द अलंकार। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था अलंकार, अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। आज हम शब्द अलंकार देखने वाले हैं। आइए देखते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? काव्य में शब्दों के माध्यम से सुंदरता, यानी काव्य या किसी वाक्य में शब्दों के माध्यम से सुंदरता, यानी एक सिंपल काव्य या वाक्य है, एक सिंपल वाक्य है, उसमें कोई वर्ण हमने ऐड कर दिया जिससे उस काव्य की सुंदरता क्या होगी? बढ़ गई। उसका मतलब उसकी उस काव्य की शोभा बढ़ गई, उसको अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार कई बोल देते हैं। आइए देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, विक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति वधा। आइए, इसका सबसे पहला जो भेद होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसका अर्थ क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति, यानी किसी वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार होगी, इसमें कोई वर्ण बार बार आएगा। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई वर्ण किसी काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, यानी कोई वर्ण बार बार प्रयोग किया जा रहा होगा उस काव्य में। डिफिनेशन से आपको समझ में आएगा। उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इस एग्जाम्पल में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार, तरनी, तरुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। इसमें देखिए ता वर्ण की आवृत्ति कम से कम 4 से 5 बार हुई है। तो उसमें क्या था? किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगला भेद होता है यमक अलंकार। आइए देखते हैं यमक अलंकार। इसका अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा। अब युग्म या जोड़ा क्या? युग्म या जोड़ा मतलब दो वस्तुओं का समूह युग्म या जोड़ा कहलाता है। यानी दो वस्तु साथ में रखी है तो युग्म में रखी है, जोड़े में रखी है। आइए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। जब काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। अब ये क्या? उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। यानी किसी काव्य में, किसी वाक्य में कोई शब्द बार बार दोहराया जाए, किसी वर्ण का, किसी शब्द का प्रयोग बार बार किया जाए, किसी शब्द का प्रयोग 4 से 5 बार किया जाए, लेकिन 4 से 5 बार किया, लेकिन इसमें क्या है? उनका अर्थ अलग अलग होता है। अगर 4 बार किया गया है तो उन चारों शब्दों का अर्थ क्या है? वो अलग अलग होगा, यानी उनका मतलब अलग अलग होगा। वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। डिफिनेशन आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। कनक कनक के 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, वह खाए बौराए नर पाए बौराए। एग्जाम्पल में आपको साफ साफ दिख रहा होगा किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ देखिए कनक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। कनक शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। यहाँ पर पहले शब्द का अर्थ क्या है? पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार समझ में आ गया होगा। इसका अगला भेद होता है श्लेष अलंकार, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब